Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Vinod Sahu and today I'm gonna teach you parts of speech in English grammar. There are 8 parts of speech in English grammar. English grammar में 8 parts of speech हैं. These are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. ओके, तो यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में. ओके, सो फर्स्ट वन इज नाउन. सबसे पहले आता है नाउन. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. रोहित शर्मा इज अ क्रिकेटर. डॉग इज अ लॉयल एनिमल. लव इज अ सैक्रेड फीलिंग. गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल. A gang of criminals is very dangerous. Okay, so these are some examples of noun. So let us see from the first example. रोहित शर्मा is a cricketer. रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है. यहाँ पे जो रोहित शर्मा जो नाम है वो यहाँ पे अंडरलाइन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉग इज अ लॉयल एनिमल. सो यहाँ पे डॉग है वो एक नाम है. सो ये एक क्लास है. ओके, नेक्स्ट वन इज love is a sacred feeling. Love is the name of a feeling, so it is underlined and it is a noun. Gold is a precious metal. Gold क्या है? एक precious metal है. Gold क्या है? एक नाम है, एक material का नाम है. Okay, so it is underlined here. next example is a gang of criminals is very dangerous. A gang भी क्या है? एक नाम है, एक group को indicate करता है. Okay, so it is also a noun. It is also underlined here. Okay, now let us go to the definitions. What is noun? A noun is a word which is used as the name of anything. जो noun है वो एक word है जो किसी चीज के नाम के लिए यूज होता है. All naming words are noun. जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन. जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में किसी का नाम इंडिकेट करते हैं वो नाउन्स होते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है. फोकस कीजिए इसमें, नाम. A noun is the name of a person, place, animal, things, human quality, idea, experience, feelings. जो नाउन है वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है. एक पर्सन का नाम हो सकता है, एक एक पर्सन का नाम हो सकता है, एक प्लेस का नाम हो सकता है, एक एनिमल का नाम हो सकता है, एक थिंग का नाम हो सकता है, या किसी चीज का नाम हो सकता है. किसी ह्यूमन क्वालिटी को भी नाउन बोल सकते हैं. आइडिया, ह्यूमन आइडियाज को भी नाउन बोल सकते हैं. एक्सपीरियंस को भी नाउन हो सकता है. फीलिंग्स भी नाउन के अंदर आता है. ओके, सो लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ. बिफोर गोइंग टू द अदर एग्जांपल्स, लेट अस सी काइंड्स ऑफ नाउन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name of a particular person, place or things. एक प्रॉपर नाउन होता है वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करता हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करता हो, या फिर पर्टिकुलर किसी चीज को इंडिकेट करता हो. फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, करीम, ये पर्टिकुलर पर्सन के नाम है. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये पर्टिकुलर कंट्री का नाम है. जनवरी पर्टिकुलर मंथ का नाम है. मंडे पर्टिकुलर डे का नाम है. गंगा यमुना पर्टिकुलर रिवर का नाम है. होली, दिवाली, ईद पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है. सो दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन वो नाम होता है जो पर्टिकुलर किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करता है, या फिर पर्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट करता है. सो द नेक्स्ट वन इज common noun. A noun that names a class of a person or things or any individual of a class. A common noun is the name of common class of the person, place or things. So जो common noun होता है वो किसी इंसान, किसी वस्तु या फिर किसी इंडिविजुअल के कॉमन क्लास को इंडिकेट करता है. ओके, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये कॉमन क्लास को इंडिकेट करता है. ये किसी कोई ऐसा नाम जो किसी कॉमन क्लास को इंडिकेट करता है. ओके, वो किसी प्लेस के भी कॉमन क्लास को इंडिकेट कर सकता है और थिंग्स के भी कॉमन क्लास को इंडिकेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल, बॉय. बॉय क्या है? किसी एक का नाम तो नहीं है, ये एक क्लास है. गर्ल,
ये भी एक क्लास है, इसमें बहुत सारे गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज हो सकते हैं। डॉक्टर, ये भी एक किसी का प्रोफेशन है, ये पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। कंट्री, इसमें पहले एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्री, तो कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। सिटी, रिवर, बुक, रिवर का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, गंगा, यमुना। ओके, सो यहाँ पे सिटी उन सब का एक कॉमन क्लास है कि वो क्या है, ओ सॉरी, वो सारे उनका कॉमन क्लास क्या आता है कि वो रिवर है। ओके, जैसे कि बुक बुक क्या है, एक कॉमन नाउन है। अगर किसी पर्टिकुलर बुक का अगर हम नाम देते हैं यहाँ पे, जैसे द पैराडाइज लॉस्ट, तो यहाँ पे आता वो प्रॉपर नाउन, लेकिन हमने यहाँ पे उसका क्लास मेंशन किया क्योंकि क्या है वो बुक, तो ये किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। डॉग, ये भी क्या है, एक कॉमन क्लास है, ठीक है, किसी एनिमल का एक कॉमन क्लास है। ओके, तो ये भी एक क्या आएगा, कॉमन नाउन। न्यूज़पेपर, यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम मेंशन नहीं किया है, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते थे द हिंदू। ओके, तो ये द हिंदू आता तो यहाँ पे क्या आता, प्रॉपर नाउन आता, लेकिन यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर मेंशन किया है, इसलिए ये क्या आएगा, एक कॉमन नाउन है। ओके, सो कॉमन नाउन वो है जो किसी भी पर्सन, थिंग्स और एनीथिंग के कॉमन क्लास को इंडिकेट करता हो, ना कि उसको प्रॉपरली इंडिकेट करता हो। ओके, द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर नेम्स ऑफ अ कलेक्शन और a number of people or things. Word like group, herd, and array are collective noun. A collective noun is a name of number of person, place, or things considered as one. Okay, तो एक कलेक्टिव नाउन है वो नंबर ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये कोई एक इंसान को इंडिकेट नहीं करता, एक नंबर ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता है। जैसे ही हम किसी कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल देंगे तो उसमें लगेगा कि इसमें एक सिंगल नहीं है, उसमें नंबर ऑफ पर्सन है। ओके, नंबर ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पे चलते हैं हम। क्लास, क्लास में जब हम नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान का नाम ले रहे हैं, क्लास मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, टीम, जब हम टीम का नाम लेते हैं तो इसका देख के ही पता चलता है हमको कि यहाँ पे कोई एक प्लेयर नहीं है, नंबर ऑफ प्लेयर्स है। बैंड, जब भी हम बैंड बोलते हैं तो यहाँ पे भी हमको पता चलता है कि नंबर ऑफ पीपल्स हैं यहाँ पे। क्राउड, नंबर ऑफ पीपल्स। फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। गैंग, आर्मी, कमिटी, फ्लॉक, बंच, ग्रुप, एटसेट्रा। तो इस सब को जब हम बोलते हैं तो पता चलता है हमको कि यहाँ पे कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स हैं। ओके, सो लेट अस सी द फोर्थ वन, material noun. A material noun is the name of a substance which can be eaten, drunk, measured, weighed but not counted. Okay, तो मटेरियल नाउन किसी सब्सटेंस का नाम है, किसी मटेरियल का नाम है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है आपको, ठीक है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी ईटेन, व्हिच कैन बी ड्रंक, मेजर्ड, वेड बट नॉट काउंटेड। एक ऐसा चीज होता है, एक किसी थिंग्स का नाम है, एक मटेरियल का नाम है, सब्सटेंस का नाम है, जो कि जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं कर सकते, एक दो तीन ऐसे करके काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वाटर। अब देखिए गोल्ड को एक गोल्ड दो गोल्ड करेंगे क्या, नहीं, उसको मेजर करते हैं, वेट करते हैं उसको, ठीक है। एक तोला दो तोला ऐसे करके बोलते हैं ना, ठीक है। सिल्वर, इसको भी ऐसे ही नापते हैं। वाटर को ऐसे बोल सकते हैं क्या, एक पानी दो पानी। बटर, एक बटर दो बटर ऐसे नहीं बोल सकते। कर्ड को भी नहीं बोल सकते। पेपर, लाइम, वोल, ब्रेकफास्ट, चॉक, सारी चीजें ऐसी हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, बट दे कैन बी ईटन, ड्रंक, मेजर्ड, वेट। ओके, तो इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। इट इज बेसिकली द नेम ऑफ मटेरियल। ओके, सो लेट अस गो टू द फिफ्थ वन। Fifth one is abstract noun. An abstract noun is the name of such type of things which cannot be seen or touched, but only thought of or can only be felt. Okay, so abstract noun उस noun को बोलते हैं जिसको देखा नहीं जा सकता। ओके, इसको टच नहीं किया जा सकता, उसको उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, truth, hate, sleep, beauty, love, hate, greatness, honesty, wisdom, weakness, kindness, poverty, richness, laughter, boyhood, thickness, friendship, ये क्या है, सारी चीजें क्या है, abstract noun है। तो इन सारी चीजों को फील किया जा सकता है, लेकिन इसको क्या इसको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बारे में सोचा जा सकता है क्योंकि ये सारे क्या है, थॉट्स हैं एक्चुअली।
ओके ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन is used in place of a specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying or writing that particular noun. So pronoun एक word है जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है। ओके वो किसी एक सेंटेंस में हमने पहले उस नाम को यूज किया और उसके बाद नेक्स्ट जब हम सेंटेंस यूज करेंगे, जब उसको इंडिकेट करना होगा उस नाम को, तो हम नेक्स्ट टाइम उस नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ओके सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। जो हम एक सेंटेंस में नाउन की जगह वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। Here are some examples of pronoun: I, me, my, you, your, he, she, it, us, we, they, them, his, her, their, mine, our, myself, himself, herself, itself, yourself, themselves, ourselves, who, whose, whom, anybody, anyone, everybody, nobody, someone, somebody. Okay, so these all are examples of pronoun. Here we have some examples of pronoun in a sentence. So let us see some examples. Look at Mike. Mike is a good boy. Once again, look at Mike. Mike is a good boy. यहाँ पे आप देखिए Mike एक noun है, ओके तो ये पहला सेंटेंस हुआ look at Mike. Mike is a good boy. Again सेम सेंटेंस है, मतलब उसी का रिपीटिव सेंटेंस है, Mike is a good boy. तो यहाँ पे देखिए नाउन यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, Mike loves to study. Okay, Mike loves to study. Mike is good at singing too. तो माइक को पढ़ना पसंद है, माइक इज गुड एट, माइक सिंगिंग में भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस माइक इज अ नाउन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली 4 सेंटेंस है, चारों सेंटेंस में माइक जो है वो नाउन है। सो इंस्टेड ऑफ माइक वी कैन यूज ही। नाउ रीड द सेंटेंस अगेन। तो यहाँ पे माइक जो नाउन है उसकी जगह हम ही भी यूज कर सकते हैं, और ही जो क्या है अपना, ही अपना प्रोनाउन है। ओके सो लेट अस यूज ही इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउ रीड द सेंटेंस अगेन। लुक एट माइक, ही इज अ गुड बॉय। जो मैंने डेफिनेशन पे जाइए, अब सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने बताया था कि पहले हम नाउन को पहले यूज करेंगे सेंटेंस में, लेकिन फिर से जब उसका रिपीटिव सेंटेंस होगा तो उसकी जगह में हम उसको प्रोनाउन के थ्रू इंडिकेट करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए लुक एट माइक, ये हमने पहले नाउन यूज किया, ही इज अ गुड बॉय। अब वहां पे माइक ना यूज करके हमने वहां पे ही यूज किया, ही इज अ प्रोनाउन। ओके नेक्स्ट, ही लव्स टू स्टडी। हमने देखिए पहले सेंटेंस में ऑलरेडी हमने माइक यूज किया है। हम जब माइक का डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं तो हमने क्या यूज किया है, प्रोनाउन ही, पर्सनल प्रोनाउन ही यूज किया है। ही लव्स टू स्टडी, ही इज गुड एट सिंगिंग टू। हमने हर जगह यहाँ पे ही यूज किया है। हम चाहते हो तो यहाँ पे नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। ओके तो जब भी पहले नाउन यूज होगा सेंटेंस में, नेक्स्ट टाइम जब वहां पे रिपीट करना होगा उसको, तो हम वहां पे प्रोनाउन यूज करते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो हियर आर फ्यू काइंड्स ऑफ प्रोनाउन वी हैव। अब क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स। ओके so first one is personal pronoun, second one is reflexive pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, ओके यहाँ पे रिलेटिव रिपीट हुआ है, यहाँ पे एक रिपीटिव यहाँ पे रिलेटिव यहाँ पे है, एक सेकंड वन यहाँ पे भी रिपीट हो गया, उसको इग्नोर करेंगे। ओके indefinite pronoun, reciprocal pronoun. So these are the types of pronoun. अब यहाँ पे pronoun के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिए। ओके नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई नाउन pronoun in a sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, content and more about a noun or a pronoun. तो adjective basically एक word है जो कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई, क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है। ओके ये नॉर्मली उसकी क्वालिटी बताता है, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट और कुछ अदर चीजें बताता है। ओके Adjective usually provides relevant information about the noun, pronoun they modify, describe by answering the question. So ये जो adjectives हैं ये noun और pronoun को modify करते हैं, qualify करते हैं। ये तो इनका बेसिक वर्क है। ओके
लेकिन ये कुछ तरीके से बताते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड, किस टाइप का वो कुछ भी जिस नाउन है, ओके। हाउ मनी, कितने हैं वो। विच वन, कौन सा है वो। हाउ मच, कितना है वो, ओके। तो इस टाइप से वो किसी नाउन को, नाउन या फिर प्रोनाउन को स्पेसिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी शो करता है, ओके। Adjectives enrich your writing by adding precision and originality to it. Means adjective क्या करता है, enrich करता है हमारे राइटिंग को by adding precision and originality to it. जैसे कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं राम इज अ बॉय, ओके, लेकिन यहाँ पे इतना वो इफेक्टिव नहीं लग रहा है, वहीं पे हम एक ना एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने राइटिंग में प्रिसीजन यूज किया है, ओरिजिनलिटी लाई है यहाँ पे, क्योंकि राम जो है वो नाउन है और जो गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो वो उसको क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, ओके। Here are few examples of adjective. The team has a dangerous batsman, okay. The team has a dangerous batsman. What kind of batsman it is? Dangerous, okay. So batsman is a noun, okay, and dangerous is an adjective. यहाँ पे देख ले शिखर धवन का यहाँ पे मैंने पिक ऐड किया है, डेंजरस बैट्समैन है ये इंडिया का। Next one is I have 10 candies in my pocket. How many candies? 10 candies, okay. Candies is noun and 10 is adjective. Next sentence, I love that red car. Which car? Which one it is? Which car? Red colored car, okay. So that car is noun and red is adjective, okay. Next sentence, I earn more money than he does. मैं उससे ज्यादा मनी अर्न करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोर, मनी क्या है, नाउन है, और यहाँ पे मोर, तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी और प्रिसीजन ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया है मोर, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए एडजेक्टिव को। जितने भी यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो सारे एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैंने उसको फिर से रेड कलर कर लिया है ताकि अच्छे से आपको समझ आए। So there are some kinds of adjectives. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjective, distributive adjective, interrogative adjective, proper adjective, emphasizing adjective. तो ये क्या है, कुछ टाइप्स हैं एडजेक्टिव के। मैं यहाँ पे इनको डिस्क्रिप्टिव नहीं जा रहा हूँ, इनका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एडजेक्टिव को लेके मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, इसके टाइप्स को पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा इसका, ओके। इलेबोरेटिव वीडियो होगा वो उसके लिए। Verb. The next parts of speech is verb. A verb is the word or a combination of word that indicates action or a state or being or condition. जो verb है एक word है, बेसिकली क्या है, word है, ओके। या फिर वो हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, जिसको हम फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं, ओके। दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, तो जो वो वर्ब है वो इंडिकेट करता है एक्शन को, एक स्टेट को इंडिकेट करता है और किसी कंडीशन को इंडिकेट करता है, ओके। जो ये तीन चीज होते हैं इसको एक वर्ब इंडिकेट करता है। A verb is the part of a sentence. वो क्या होता है, वर्ड होता है, साथ में वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। That tells us what the subject performs. Means जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है एक सेंटेंस में, वो क्या कर रहा है, किस स्टेट में है या फिर किस कंडीशन में है, ओके। तो उस चीज को कौन बताता है, वर्ब। A verb is a word which denotes एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ओके। तो जो एक वर्ड होता है, वर्ब क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। वो इस एक्शन को डिनोट करता है, स्टेट को डिनोट करता है, पोजीशन को डिनोट करता है। पोजीशन मींस बिलोंगिंगनेस और मींस बिलोंग टू, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज द वर्ब डिनोटिंग एक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल है, द वर्ब डिनोटिंग एक्शन। द हॉर्स रन्स, देखिए यहाँ पे एक घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, मीन्स घोड़ा दौड़ता है, ओके। तो यहाँ पे रन्स है, ये हमारा क्या है, वर्ब, ओके। नेक्स्ट वन, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हमारा क्या है, नाउन है, और ये क्या है, प्लेइंग है हमारा वर्ब, ओके। नेक्स्ट वन,
आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ यार। टीच, टीच क्या है हमारा नाउन, आई है फर्स्ट पर्सन है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई टीच इंग्लिश, ओके। तो टीच है हमारा वर्ब। द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मूव्स, तो मूव भी क्या है वर्ब है। वर्ब डिनोटिंग पोजीशन रिलेशन, जो वर्ब, अब देखते हैं उस एग्जांपल को जिसमें वर्ब क्या है पोजीशन और रिलेशन डिनोट करता है। आई हैव अ कंप्यूटर मींस मेरे पास कंप्यूटर है, मींस ये मेरा रिलेशन है, ओके। नेक्स्ट वन, किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, उसके पास 3 रानियां थी, देखिए 2 रानियों का है, एक का फोटो नहीं डाल पाया मैं। किंग दशरथ यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, आई हैव अ कंप्यूटर, कंप्यूटर नाउन है, ठीक है। आई जो है वो प्रोनाउन है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, देखिए यहाँ पे भी हैव, ये भी क्या डिनोट कर रहा है पोजीशन। वर्ब डिनोटिंग स्टेट और कंडीशन, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ मैं रेडी हूँ ऐसे करके, आई एम, यहाँ पे एम वर्ड यूज हुआ है। ही वॉज absent, हिज फैमिली इज हैप्पी, ओके। तो यहाँ पे देखिए जितने भी रेड मार्क किए हैं मैंने वो सारे वर्ब्स हैं, ठीक है, वो किसी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं, रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं, या फिर स्टेट या फिर कंडीशन को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। An adverb is a word or a set of words that modifies verbs, adjective, and other adverbs. It tells us when, where, and how an action is performed, or indicates the quality, degree of an action. तो जो एक adverb है वो basically एक word है या फिर set of word है, okay, that modifies verbs, adjectives, and other adverbs in a sentence, okay। जैसे कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स को क्वालिफाई करता है। इट टेल्स अस व्हेन वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, ये हमको बताता है कि कब, कैसे या फिर किस तरीके से जो एक्शन है, जो काम है वो परफॉर्म हुआ है, ओके। इट इंडिकेट्स द क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्शन, वो किसी भी एक्शन का क्वालिटी या फिर डिग्री इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स फ्रैंकली, ओके। ये क्या है टॉक्स, ये क्या है वर्ब है, तो फ्रैंकली क्या हुआ एडवर्ब। शी राइट्स क्लियरली, ये राइट्स क्या है वर्ब है, तो ये है एडवर्ब। यू ड्राइव केयरफुली, ड्राइव क्या है वर्ब, तो ये क्या है एडवर्ब। द गर्ल डांसेस सो नाइसली, लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, तो यहाँ पे डांसेस क्या है वर्ब और सो नाइसली मींस एडवर्ब है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, adverb of time, adverb of frequency, adverb of place, adverb of degree or quantity, adverb of manner, adverb of affirmation and negation, adverb of reason, interrogative adverb and relative adverb. So the next parts of speech is preposition. Preposition is a word that indicates the relation between a noun and the other words of a sentence. तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कि रिलेशन इंडिकेट करता है नाउन और उसमें अदर जो भी वर्ड्स है एक सेंटेंस में उनके बीच। They explain relationship of sequence, space, and logic between the subject, between the object of the sentence and the rest of the सेंटेंस। तो क्या है वो रिलेशनशिप बताते हैं और उसके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और ना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के बीच में, जो भी जैसे कोई सेंटेंस है उसमें उसके ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। A preposition is a word which connects a noun with the other parts of the sentence. ये noun को other parts of the sentence से connect करता है। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words in a sentence. जो preposition है वो noun या फिर pronoun के पहले place होता है और उसका relationship बाकी sentence से show करता है। A preposition of word that show position or direction. एक preposition basically एक word है जो position और direction show करता है।
So here are some examples of prepositions: in, out, under, over, after, out, into, up, down, for, and between. Okay, these are some examples of preposition. So basically preposition कुछ types के होते हैं, ठीक है, कुछ चीजों को indicate करने के लिए वो यूज किया जाता है preposition. फॉर एग्जाम्पल प्लेस, लोकेशन और प्लेस को यूज करने के लिए कुछ प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि इन, ऑन, बिहाइंड, एट, बिटवीन, ओवर, अबोव, बिलो, अंडर. सो these are the preposition used to denote location और places. अब टाइम को डिनोट करने के लिए भी कुछ प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं. एट, ऑन, फ्रॉम, बाय, इन, ड्यूरिंग, ये भी कुछ प्रीपोजिशन है जो टाइम को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो इनको बोला जाता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन और प्लेस, और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी बोलते हैं जिसको, जैसे इनटू, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, फ्रॉम, अलोंग, अगेंस्ट, टू, डाउन, ऑफ, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. और इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, बाय, विथ, ऑन. ओके, सो ये कुछ टाइप्स हैं प्रीपोजिशन के. Let us see some examples of preposition. He sat on the chair. He sat on the chair. ये chair में बैठा है, तो he sat, he pronoun है, ठीक है. On the chair, chair भी pronoun है, तो इसके बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? On. ओके, तो अब देखिए बाकी सेंटेंसेस में मैंने ऐसे ही वो उसको रेड कलर में शो किया है प्रीपोजिशंस को. नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज. तो मिल्क कहाँ है? फ्रिज में, तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? इन. शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो कहाँ छुप रही है? अंडर द टेबल. द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, कहाँ से जंप करी कैट? काउंटर से. ओके, ही ड्रोव ओवर द ब्रिज. शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच. द बुक बिलोंग्स टू एंथोनी. they were sitting by the tree. Okay, so these are the preposition used in a sentence to connect noun to the other parts of sentence. Okay, तो आप देखिए ये कौन कौन से किस टाइप के प्रीपोजिशंस हैं और उसको कोरिलेट कीजिए. ठीक है, प्रीपोजिशन पे भी डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा. नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंजक्शन. Conjunction are used to join clauses, phrases and words together for constructing sentence. जो conjunction है basically एक word है, ठीक है, वो clause, phrase और words को together join करके sentence construct करता है. ओके, जब जैसे कोई sentence होता है, दो clauses होते हैं या फिर दो sentence होते हैं या फिर दो phrases होते हैं या फिर दो words होते हैं, उसको connect करते हैं, तो जो connect करने के लिए जो word use होता है उसको बोलते हैं conjunction. ओके, conjunction make a link between or among other words or groups of words to other parts of the sentence and show a relationship between them. Okay, तो ये क्या करता है? बेसिकली एक लिंकिंग वर्ड है ये, जो दूसरे एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या फिर एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से या फिर हो सकता है एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से लिंक करता है. तो ये क्या है? एक लिंकिंग वर्ड है. कंजक्शंस आर आल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ड, ये मैंने पहले बता दिया है. टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सच एज एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट. ये तीन टाइप्स के होते हैं कंजक्शन बेसिकली. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड, बट, फॉर. एग्जांपल्स देख लीजिए. वी वेंट टू द स्टेडियम एंड एंजॉयड द क्रिकेट. देखिए ये दो सेंटेंस है, दो, इसको यूज ज्वाइन करने के लिए एंड यूज हुआ, तो एंड क्या है? कंजक्शन है. डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट? ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड है, इनको वो करने के लिए और यूज हुआ है. गो अवे एंड नेवर कम बैक, तो ये दो अलग सेंटेंस है, इसको यूज करने के, इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एंड यूज हुआ है. कोरिलेटिव कंजक्शन, ये सेकंड टाइप है कंजक्शन का. नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, बट नॉट बट, वेदर और, ये क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस है. कई जगह पे आपने इसका यूसेज देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर अलेक्स नॉट रोबिन कैन प्ले बेसबॉल, ये दोनों नहीं खेल सकते. ओके, देखिए मैंने इसको रेडिंग से लिखा है. आई वांट सो लिव इट.
The last one is subordinating conjunction. After, how, then, when, although, if, that, whereas, in order to, though, which, as much as, unless, while, because, provided, until, who, whom, before, since, that, whomever, ये सारे क्या हैं? Subordinating conjunctions. Let us see some examples of subordinating conjunctions. Examples. My father believes that I should be a writer. My father believes that I should be a writer. तो ये दो सेंटेंस हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया गया है. He inspires me always because he believes in me. Because देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में because. ओके नहीं दिया है लेकिन फिर भी ये एक टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का. He works so hard that he can provide anything we need. I trust him because he is a trustworthy person. देखिए यहाँ पे reading में मैंने यूज किया. My life will be blessed if I fulfill his dream. He will always support me whether I succeed or not. I started writing when I was 8. देखिए यहाँ पे जितने भी हैं, देखिए दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है? लिंकिंग वर्ड यूज किया है, और इसी लिंकिंग वर्ड को क्या बोलते हैं? कंजक्शन. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. कंजक्शन पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा जहां पे इस सारे के डेफिनेशंस होंगे और बहुत सारी अदर चीजें होंगी. ओके, नेक्स्ट वन, इंटरजेक्शन. ये लास्ट टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स we instantly use to show our reaction or to something which influences our emotions. ये क्या होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं जो हम सडन इमोशन शो करने के लिए यूज करते हैं. दे आर इनिशियल रिएक्शन, मतलब ये हमारे इनिशियल रिएक्शन होते हैं, जो अचानक से हमारे कोई रिएक्शन आता है उसको शो करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं. उसी वर्ड को बोलते हैं इंटरजेक्शन. एंड समथिंग डू नॉट इवन मेक सेंस हुएवर for formal speech or writing using the interjection is not appropriate. मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई सेंस ही नहीं बनाते हैं, ठीक है, एक नॉनसेंस टाइप के वर्ड होते हैं, लेकिन हम अपने इनिशियल रिएक्शन या फिर कोई चीजें जो हमारे रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है उसको इंडिकेट करने के लिए इस टाइप के वर्ड्स का यूज करते हैं. ओके, इसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सॉरी, an explanation is there. An interjection is a kind of exclamation inserted into a regular speech. It is a brief and abrupt pause in speech or expressing emotion. कोई भी स्पीच में एक ना पॉज लेके हम कुछ सडनली हमारे सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं हम इंटरजेक्शन. एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज होता है उसकी जगह में, ऐसे करके होता है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको भी यूज करते हैं इसको इंडिकेट करने के लिए. ओके, तो एक चीज है यहाँ पे, एक क्या बोल सकते हैं इसको, मीन्स यूजिंग इंटरजेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मल स्पीच और राइटिंग. फॉर्मल स्पीच और राइटिंग में इसका यूज अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता है, इसलिए उसको यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं है. बस हम इनफॉर्मल अपने स्पीच में डेली यूजेज में हम उसको यूज करते हैं. ओके, वर्ड्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन. कुछ वर्ड्स होते हैं वो सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं. ओके, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन. ओके, सॉरी, इंटरजेक्शन आर यूनिक एंड हैव सम इंटरेस्टिंग फीचर्स. ये यूनिक होते हैं और सब इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं. देखते हैं इंटरजेक्शन के कुछ फीचर्स क्या है. इंटरजेक्शन डोंट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में इंटरजेक्शन का ग्रामेटिकल कोई भी फंक्शन नहीं होता. दे यूजुअली कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इन्फ्लेक्टेड. ये कभी मॉडिफाइड नहीं हो सकते या फिर चेंज नहीं हो सकते. दे डू नॉट हैव टू हैव अ रिलेशन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. हाँ, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन जो हम बीच में यूज करते हैं, हम सॉरी जो इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं बीच में या फिर फ्रंट में सेंटेंस के, उसका सेंटेंस के अदर किसी भी पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता. वो बेसिकली एक वर्ड ही होते हैं जिसका कोई मीनिंग भी नहीं होता. ओके, दे आर हाईली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. लिमिट इंटरजेक्शन.
ये कुछ एग्जांपल्स है। दैट फील्स वंडरफुल, देखो कार्टून एक शो कर रहा है दैट फील्स वंडरफुल तो इसका देखिए आप, इसका कोई भी ग्रामेटिकल कोई भी मतलब नहीं है, ना ही इसका इस सेंटेंस से कोई कनेक्शन है, बट ये अपना क्या, ये जो बंदा है यहाँ पे, ठीक है, वो अपना सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। अलास आई एम लॉस्ट इन वाइल्डरनेस, अलास इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये अपना इमोशन शो कर रही है इस इंटरजेक्शन के थ्रू। बा दैट वाज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, ये भी, ये जो है इस वर्ड का भी इस सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये अपना इमोशन शो कर रहा है। ब्लेस यू, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, cheerio, congrats you finally got your master's degree, tricky, do you ever think before you speak। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हैं चेरियो, देखिए यहाँ पे लास्ट में यूज है, कॉन्ग्रेट्स यहाँ पे फर्स्ट में यूज हुआ है, यहाँ पे भी मिडिल में भी यूज हो सकता है, एक अब्रप्ट पाउज होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता और ना ही इनका कोई कनेक्शन है, ये बस हमारे सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। Okay, so guys, that's end, and thanks for watching my video. Subscribe my channel and press the bell icon to get latest videos। जाते जाते एक कार्टून भी देखते जाओ, इसको बड़े मेहनत से खोज के लगाए हैं यहाँ पे।